गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से। सबसे पहले हम अपने गॉड को थैंक यू बोलेंगे, मेरी माता रानी को थैंक यू बोलेंगे, मेरी विंध्यवासिनी माँ को कि थैंक यू सो मच, इतनी सुबह सुबह मुझे इतनी अच्छी सुबह दी। मेरे मस्तान बाबा को कि आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच। और सुबह 4 बजे तक बैठी थी पूजे पे मैं। सोई, अभी उठी हूँ, अभी भी ठीक से पूरी नींद पूरी नहीं हुई है, लेकिन तो भी भाई काम तो करना है दिनचर्या का। घर भी जाना है वापस बच्चों के पास, सब काम है। तो बहुत सारे जनों ने मुझे एक बात पूछी कि माँ आप कर क्या रहे हो। देखिए, मुझे बहुत सारे लोगों ने मारण क्रिया दिया था, लेकिन मेरा यूट्यूब सब देखते हैं और मेरे घर वाले भी मुझे डांटते हैं कि आप ना वीडियो में ऐसे बोला करो कि एक्चुअली सब जिसके लिए आप वीडियो बना रहे हो उसको एक्चुअली पता चलना चाहिए कि ये वीडियो एक्चुअली आपने उसके लिए की थी। आप ऐसे बोलोगे तो बहुत सारे लोगों को शक होगा कि हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं। क्या है मालूम, ये काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। ऐसे जैसे कुमाता जैसी औरतें मरी ना, तो भी कितने लोगों के दिल में डर नहीं आया था, क्या कर लेगी ये, इसकी वजह से थोड़ी हुआ है। वो नेचुरली इंसान लोग का होता है ऐसा, ठीक है। बहुत लोगों को अपनी पढ़ाई पे घमंड है एक्चुअली। जो अभी ये कैसा है मालूम है, ये खास करके अभी कल मैंने जो मारण क्रिया किया ना, तो ये जो लोगों ने भी अभी 3-4 साल के अंदर मेरे घर में काम किया है, ठीक है, और जो लोगों ने मुझसे सीखा है, ये खास करके ये कल प्रयोग उनके लिए था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इंसान मुझे टोंट मारता है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना मुझे, सही है कि नहीं। अभी हम जिसके घर में रहते भी हैं उसको हम लोग मर मर के मुंह मांगा पैसा भी उसको देंगे, और उसके बाद सामने वाला हमको बार बार इरिटेट करेगा। चलो 24 घंटा नहीं, 36 घंटा दिया है ना। उसके बाद भी अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर भी रह रहे कि उसका एटीट्यूड जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। उस एटीट्यूड के चक्कर में उनके खुद के घर वाले उनको पूछते नहीं, उनके बच्चे उनको पूछते नहीं है। ये बाप बीमार रहेगा तो भी बच्चे आराम से बाहर इधर उधर घूमते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आए और अपना चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाप की कैटेगरी 3rd क्लास की है, बाहर वाले सब उसको गाली देते हैं। ऐसा ये खास करके हम लोग जिसके भी घर में रहते हैं ना, जिनको भाड़ा वाड़ा देते हैं, उनके लिए रहता है ये बात। तो अभी जैसे सीखने वाले हैं, अब सीखने वाले में हो गई, जैसे मेरे पास कितने लोगों ने सीखा है, स्नेहलता, विशाखा बहन, एक और भी 2-4 लोग से, स्वाति थी, फिर एक सुधा बंसल थी, फिर और भी लोग थे, एक दिशा करके आई थी। ये लोग सब लोग मतलब अपने आप को बस बड़ा तोप समझते थे, इन लोगों को सिखाना गलती हो गई थी। और भी 2-4 जने, उसके बाद मेरे घर में एक काम करती थी, उसको भी थोड़ा बहुत सिखा दिया था। मैंने सोचा चलो एक दोस्त बना के रखा था, उसको भी सिखा दिया था। उसके साथ एक लड़की थी, और भी मतलब बहुत सारे जन थे। जब मुझे नशा दिया जाता तो उस वक्त 5-5 साल तक 2-2, 3-3 जन थे, है ना। और जितने लोगों ने अपने आप को तोप समझा था, नशे के बाजार चला रहे थे, वो लोगों की बैनर्स लग रही, वो लोग हैं। सही बात है ना। तो फाइनली मैंने ऐसा सोचा है कि ये लोगों को मैंने अब तक सज़ा दे रही थी कि इनके घर में जब लोग बीमार पड़ेंगे तो इन लोगों को थोड़ी अक्ल आएगी, इनको डर बैठेगा। लेकिन जब फिर हम लोगों ने, मैंने और हाजिदा ने बैठ के देखा, तो हाजिदा ने क्या बोला, हम लोग ने बैठ के सुनी था, हम लोग सब लोग ने, उन लोगों ने कहा माँ इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी वजह से इनकी हालत ख़राब है, इनके घर पे सबकी हालत ख़राब है। बीच में भी मेरे एक काम वाले मुझे फ़ोन किया कि आंटी मेरे घर में मेरे मम्मी पापा की सबकी तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा तो गलत लोगों का साथ नहीं देना चाहिए था ना। तो बोली नहीं, हमने कभी कुछ बोला ही नहीं, हमने कभी बात किया ही नहीं। मैं बोली तभी तुम लोग भोग रहे हो, है ना। लेकिन तो भी हमें बाद में पता चला कि इन लोगों को इस चीज़ से मतलब नहीं है, इनको तो उल्टा पीछा छुड़ाना है। लोग तो खुद चाहते हैं कि चलो विद्या देवी के थ्रू ही हमारा पीछा छूटे, है ना। जैसे भी स्नेहलता जैसी है, वो लोग को उसको ऐसा है कि उसके बच्चा अपंग है, वो खुद चाहती है कि भगवान करे पीछा छूटे, क्योंकि उसका मेकअप तो अभी छूटता नहीं है। वो उसने सिर्फ और सिर्फ जब भी ये काम सीखा है ना, तो सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए सीखा है। वो जब भी बस मेकअप करके, मतलब भगवान ने उसको एकदम काला रंग जरूर दिया था, लेकिन उसको हमेशा अपना मेकअप करके वो करना था, ठीक है। फिर उसके बाद और भी जो लोगों को सिखाया, एक तो हद से ज़्यादा इंसान को भगवान ने पतला बनाया था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। मैं सच बोलूँ तो अगर वो इंसान का ढांचा खड़ा हो तो एक इंसान का, कहते ना, ऊपर और नीचे कुछ तो रहना चाहिए, उसको तो ऊपर नीचे कुछ भी नहीं था। तो भी उसको ऐसा लगता था कि मतलब उसका एक कैटवॉक रहता था ना, कैटवॉक, हमेशा उसको कैटवॉक करने का मन था। लेकिन उसे कभी देखा ही नहीं था कि अपना उसका ऊपर का हॉर्न तो दबाने रहना चाहिए था। ऐसा लगता था कि किसी ने ऊपर का हॉर्न ही निकाल दिया है।
तो भी घर में कैट वॉक करना, अपने आप को मिस वर्ल्ड की औलाद समाना, 2-2 3-3 बच्चे की माँ होने के बाद भी मेरी बेटी की बराबरी करना कि मेरी बेटी के कपड़े हो रहे हैं। अरे पागल लोग, औरत लोग, 2 बच्ची की माँ होने के बाद अगर 18 साल की लड़की का कपड़ा है ना तो उसको पतला नहीं कहते, उसको बीमारी कहते हैं। उस पर तुम्हारे पर कोई आदमी, तुम पर कोई देखेगा नहीं, उससे सब लोग दूर भागेंगे। भगवान ने सुबह सुबह नाम नहीं लूँगी ऐसी शक्ल बना दी है। लेकिन क्या है ना, बाद में कैसे नहीं, इन लोगों को जब मैं ऐसा वीडियो बनाती थी तो तेरे को मज़ा आता था, चलो ना अच्छे चिढ़ रही है, मर रही है ऐसा। लेकिन बाद में पता चला कि ये सभी लोगों को अपनी जान बहुत प्यारी है। इन लोगों को इनके घर वाले कोई नहीं पूछते, मैंने ये भी देखा है। इनको इनके घर का कोई भी बंदा नहीं पूछता है, इनके घर के कोई भी इनको इज्जत नहीं देते। भले आज मैं कैसी भी हूँ, मेरे भाई मेरे बच्चे कैसे भी, मैं गलती करूँगी मेरे बच्चे डांटते हैं। जैसे मैं कोई वीडियो बनाती हूँ उसमें मैं गाली वाली देती हूँ तो बच्चे तुरंत वीडियो डिलीट कराते हैं, मम्मा आप ना ऐसे वीडियो मत बनाओ, ऐसे बनाओ, काम से बनाओ, ये डिलीट करो। लेकिन तो भी उनको मेरी चिंता रहती, कहाँ है क्या है। मेरा बेटा मुझे बोलेगा तेरे पैर नहीं टिकते घर में, ऐसा मतलब एक खिंचाव है। लेकिन इन जितने लोगों का मैंने नाम लिया ना, सिर्फ ये लोग अपने घर में, इनके घर में ये लोग अपना दिखाते हैं, लेकिन इनके घर में कोई भी इनको पूछता नहीं है। अभी जैसे एक जन थी मेरे घर में काम पे, उसके घर के, उसका खुद का पति भी मेरे पास आया, उसको भी मैंने उसको नाम बोला कि ये लोग काम करते थे, टाइम पे नाश्ता नहीं मिलता था मुझे। हाँ, दो मैं इतना पगार देने के बाद, 30-40 हज़ार पगार देने के बाद, सुबह इन लोगों ने टाइम पे नाश्ता नहीं दिया। सिर्फ कैट वॉक करना, इधर मटक के चलना, उधर मटक के चलना, ये करना वो करना। अभी आज मेरे घर पे एक गरीब औरत काम कर रही है, वो अकेले काम करती, सिर्फ झाड़ू पोछा करके जाती, बाकी कुछ नहीं। दोनों टाइम आके झाड़ू पोछा करके जाती है। और जहाँ तक मुझे याद है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, एक दिन में ही काम हो जाता है। क्योंकि वो भी खुद ही, वो भी मशीन में भी कपड़े नहीं धो रही, बेचारी हाथ से कपड़े धोती। बोलती 3-4 जन के कपड़े को क्या मैं मशीन में धो। वही काम इधर 2-2 जन कर रही थी, 60-70 हज़ार रुपये ले रही थी, लेकिन उन लोग से काम नहीं होता था। दिन भर मोबाइल पर रहना, एक तो मोबाइल ही नहीं उठाती थी, ये करना, ऐसा दिन भर इतना काम करती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर में काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है। बाप रे कितना काम है, मैं खुद सोच में पड़ जाती थी, मुझे लगता बहुत काम है, बहुत काम है। मेरी बेटी मुझे चिल्लाती थी, मम्मी कुछ भी काम नहीं, आप इन लोगों को सर पे चढ़ाए हो, आप नहीं रहते हो, अब यात्रा पे रहते हो तो ये लोग, हम लोग सोते पड़े रहते हैं। ये लोगों का, हम लोग के सो के उठने में हमको खाना भी नहीं मिलता था, मतलब सो के उठने में वो लोग खाना भी बना के नहीं रखते थे। एक महारानी तो ब्यूटीफुल, जैसे मतलब सॉरी ब्यूटीफुल बोल रही, मतलब ब्यूटी की वो थी, जैसे कहते हैं, उसको ऐसा था कि मेरी बेटी के कपड़े उसको आ रहे तो वो स्मार्ट दिख रही, बस वो मंदिर का काम करती थी। मंदिर में बैठ के भगवान का अभिषेक, उसको एक ही रास्ता आता था कि या तो मंदिर में काम करना है, या तो जैसी नाश्ता खाना बनाने का टाइम है ऊपर भाग के ऊपर का काम करना है, बाकी कुछ नहीं आता था। मैंने तो उसको शायद 2 साल रखा था, उसको मुझे पता ही नहीं था कि उसको खाना बनाने आता। मैंने उसका हाथ कभी खाया ही नहीं था, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना। और जब मैं नहीं रहती थी तो मेरे बच्चे बताते थे कि सबकी खींचती है, फेंकती है, ये करती है। तो ये बात बोल रही हूँ कि इनको कैसा है मालूम है, इन लोग सबको, इन लोग को इनके खुद के घर के लोग नहीं पूछते, खुद के घर के लोग इज्जत ही नहीं देते, कुत्ते के बराबर इज्जत देते। इसलिए तो ये लोग हमारे घर में रहना पसंद करते थे। और अभी भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग हमारे घर में है, क्योंकि हम जितना पगार देते कोई देता नहीं है ना। और हमारे यहाँ कैसा त्यौहार आया तो कपड़े रह गए, ये सब कुछ हो गया। तो फाइनली मैंने सोचा है कि आज तक विद्या देवी ने कपड़े दिए, गहने दिए, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया सबको। एक को तो भाई बना के सोने का अंगूठी दे दिया तो भी उस भाई ने मुझे पुलिस की धमकी दे दी, सिर्फ 20-30 हज़ार रुपये के लिए। सोचो, पैंथर सेना का नाम खराब किया। उसको कभी मैंने गलत नहीं बोला, कभी उल्टा नहीं बोला, लेकिन उसने, मेरे पति को पता चला ना बाद में, तो मेरे पति ने बोला तेरी चर्बी है। वो तो छोड़ो, जब मैंने दीपक केदार को ये बात बताई तो दीपक केदार जी ने भी यही कहा कि गलती आपकी है, आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना ही नहीं चाहिए। नौकर को नौकर की जगह रखा जाता है। आप लोग अगर नौकर को अपने बराबरी में बिठा के खाना खिलाओगे, बिठाओगे, रखोगे तो आदमी सर पे मुतेगा ही ना। आप करते क्यों ऐसा? आपको ऐसे लोगों को देखना नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने उन्हें भी कहा था कि ऐसे नाम खराब हुआ था, ऐसा ऐसा किया। नाम इसलिए नहीं कि मैंने बोला कि मैंने, मतलब मेरी एक आदत है, मैं कहीं भी जाती हूँ ना पैसे का हिसाब नहीं रखती हूँ, मैं कुछ भी देती हूँ। मतलब मेरे पास जो भी मेरे साथ गाड़ी वाड़ी चलाने आएंगे ना, वो गाड़ी का पैसा अलग रहेगा, मुझसे 5-10 हज़ार अलग मिलेगा, रास्ते का उनका खाने पीने का खर्चा अलग रहेगा, दारू चाहिए, खाना चाहिए, जो चाहिए बिंदास करो, मैं किसी को बोलती नहीं। इन लोगों ने अपनी औकात दिखाई तो उन्होंने कहा कि ऐसे कौन करता है, आप अपनी सोने की अंगूठी उठा के दे देती हो, नौकरों को सोना दिला देती हो, तो वो तो सर पे चढ़ेंगे ना। उनको तो एक फुटेज आ जाता है, उनके खुद के घर वाले उनको नहीं पूछते,
और आप पूछते हो तो उनके अंदर ये घमंड है कि इसको हमारी ज़रूरत है, हमको इसकी ज़रूरत थोड़ी है। तो फाइनली अभी मैंने क्या सोचा है मालूम है, और उसमें से फिर उनके दोस्त लोग सब लोग ना, ये लोग अभी मतलब जो काम करते हैं दोस्तों, मतलब जैसे आपस में एक वो हो जाता है, मतलब हम दोस्त मतलब हम मुझे अपना दोस्त समझने लगते हैं। मतलब मैं रास्ते में अगर उनके साथ आ जा रही हूँ, अच्छे से पेश आ रही हूँ, कि मैं इसलिए पेश आती हूँ कि भाई चलो, मेरा आदत कैसा मालूम है, अगर मैं कहीं जाती हूँ तो अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदती हूँ, लेकिन जो मेरे साथ है मैं चाहती हूँ मेरे घर में जो है वो लोग अच्छे से रहे, खाए पिए मस्त रहे। तो उन लोगों ने कभी मेरा ध्यान नहीं दिया कि चलो आज माँ दीदी इतना दूर से आ रही है, माँ इतनी दूर से आ रही है घर में, चलो उनके लिए कुछ अच्छा बना के रखो, कुछ अच्छा करो, उनके बच्चों को खुश रखो। मैंने हमेशा बोला है मेरे बच्चों का ध्यान रखो, खाने पीने सबका नहीं। यहाँ तक कि मेरी बेटी के कॉस्मेटिक्स से महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स चोरी हो जाते थे, गायब हो जाते थे, पूछो कहाँ है पता नहीं। एक जो महारानी कैटवॉक करती थी उसके पति को पूरा बैठ के डिटेल्स बताया कि ये माधर चौथ ने ऐसा सा किया है, इस भोसड़ी ने जो काम किया कोई नहीं करेगा, इसको कुछ भी सामान पूछो तो ये छिनाल चौधरी को कुछ पता नहीं रहता था, कहाँ है सामान पता नहीं, कहाँ है सामान पता नहीं। ये सिर्फ ऊपर से नीचे कैटवॉक करती थी, कोई भी सामान पूछो तो वो दूसरी लड़की का नाम लेती थी और दूसरी लड़की को बोलती थी उसने रखा उसने रखा, मेरा ब्लाउज़ किधर है उसको पता है, मेरा साड़ी किधर है उसको पता है। तो तुम क्यों हो? लेकिन अपने घर पे जाके बोलती थी कि वो काम ही नहीं करती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। आप बताओ जो कि मैंने जहाँ तक देखा है कि भले वो लड़की कैसी भी थी कि, लेकिन नाश्ता बनाना, सामान का ध्यान रखना वही लड़की करती थी। लेकिन आज वो लड़की ने भी उस गलत लड़की औरत का साथ दिया, तो आज की तारीख में उसके भी घर में सब बीमार हैं। तो फाइनली भी मैंने क्या सोचा है कि मैंने इन सब का मारण क्रिया किया है, ऐसी बात है, क्योंकि इनको अपनी जान बहुत प्यारी है, लेकिन इनके घर वालों को इनकी जान से कोई लेना देना नहीं है। जो मेरे पास सीख रहे थे, जो करते, कि हाजिना ने भी बोला माँ आप जिनके लिए सोच रहे हो ना इतना, आप इतना उनके सोच रहे हो, उनके घर वालों का इनसे कोई मतलब नहीं। ये उनके घर वालों के लिए ये एक वेस्टेज मनी, मतलब पेपर है, मतलब रास्ते में गिरा हुआ टिश्यू पेपर होता है ना, बाथरूम में लगा हुआ टिश्यू पेपर होता है ना, वो है। उल्टा ये जो कैट वॉक कर रही है, जो कर रही, इसके घर में तो इसके खुद के पति चाहते हैं कि मर जाए, मेरा पीछा छूटे तो मैं दूसरी जगह जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी सब लोगों ने ऑप्शन ढूंढ के रखे हैं, ये लोग इनके मरने का वेट कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे कैसा हो गया है, ये लोग सोचे चलो विद्या देवी अगर मारती है तो अगर हमारा पति मर जाता है या हमारे घर में कोई मर जाता है तो, या मेरी होने वाली बीवी मर जाती है, कुछ हो जाती है, तो हम तो ऐसे रोग आके दिखाएंगे कि विद्या देवी ने हमसे बदला निकाला, फिर हम अपनी नई दुनिया में अच्छे से वो करेंगे, है ना, ऐसी बात है। लेकिन उन लोग को और उनके घर वाले ऐसा सोचते हैं कि ये मर जाए तो अच्छा बात है, साला पीछा छूटे। तो फाइनली मैंने ऐसा सोचा है कि अब इन सब का मारण क्रिया होगा ये 9 तारीख तक, ना एक्सीडेंट, ना लकवा, ना कुछ। कल रात को प्रोसीजर किया है, बीमार हैं ये लोग, लेकिन बीमारी में भी इनको मेरा वीडियो देखने का जाता नहीं है। मेरा वीडियो देखने के बाद ज़बरदस्ती अपने डीपी रखेंगे, पोज मारेंगे। ये मैंने आज इसलिए खुल के बताया क्योंकि ये लोगों ने मुझे हल्के में ले लिया। तो मैं क्या बोलती हूँ, तुम्हारे में पूजे में दम है ना, तुम लोग मेरे से ज़्यादा पढ़ाई करते हो ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो मंत्र पढ़ रही हूँ बस, और मैं तो कोशिश कर रही हूँ। तो चलो मैं मंत्र पढ़ के देखती हूँ, अगर तुम लोग मर गए तो समझो मेरी पढ़ाई में दम है, और नहीं मरे तो बात खत्म, फिर मैं ही उल्लू पागल हूँ, मुझे क्या। तो सीधी बात है, तुम अपनी पढ़ाई का जोर आजमाओ, मैं अपनी पढ़ाई का जोर आजमाती, क्योंकि मैं तो अपनी पढ़ाई का जोर 10 गुना आजमाऊँगी, क्योंकि मुझे हाजिरा नहीं बोला माँ जब आप गुस्से में होते हो तो महाकाली का रूप हो, और सौम्य हो जाते तो कुछ नहीं, आपका गुस्सा बहुत गंदा है। तो मैं अपनी तरफ से लगी हूँ, वो अपनी तरफ से लगी है, उसने डेली का एक प्रण लिया है कि माँ मैं अभी जो करूँगी वो मज़ा देखो आप, ऐसा है। तो देखते 9 तारीख तक किसका विकेट गिरता है, ठीक है। हम लोगों ने क्रिकेट मैच में भी रखे हैं, और इस क्रिकेट मैच में जो भी लोग हैं, अभी इसमें समझ लो 25-30 बागड़ बिल्ले हैं, किसका विकेट गिरता है उसको देखेंगे, ठीक है, पता चल जाएगा। तो क्या है ना, एक बार अगर जब तक विद्या देवी एक बार, क्योंकि विद्या देवी 50 बार बोली मेरे नाद मत लगो, लेकिन अब जब एक बार इन लोग का विकेट गिरना शुरू होएगा तब आगे के लिए इनको हमेशा के लिए डर होगा कि साला सब काम करना, इनके नाद में मत पड़ना, ऐसा। क्योंकि क्या होता है, जो हम लोग के साथ बहुत सारे लोग यात्रा पे जाते हैं, सीखने के बहाने जाते हैं, हम पर नज़र रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, इनको लगता है कि हम लोग बहुत मेन है। तो अभी जब तुम्हारा विकेट गिरेगा, क्योंकि तुम्हारे घर वालों का भी मैंने पूरा बायोडाटा देखा है, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा वेट कर रहे हैं कि ये लोग मर जाए तो हमारा पीछा छूटे। तो चलो ये शुभ काम मैं ही कर देती हूँ, है ना। तो अगर मैंने कर दिखाया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मैं तो कर ही दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए आज की तारीख में मारण क्रिया मतलब बेस्ट।
तो अब कैसे ये मेरा वीडियो देखेंगे ना तो उनके अंदर डर आएगा, क्योंकि आज हो गई ये 4 तारीख, 5, 6, 7, 8, 9, 5 दिन बचे हैं उसके बाद की ज़िंदगी। और मुझे पता है कोई एक आध जन बच जाएंगे ना तो वो सोचेंगे कि हम तो मरे नहीं, हम तो बच गए। कोई नहीं, एक साथ 25 लोगों का टारगेट किया है ना। अगर 9 तारीख तक नहीं मरोगे तो पक्का, लेकिन अगर 9 तारीख तक नहीं मरे तो भी होली की रात तक तो मामला ख़त्म होना ही होना है। लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर मैंने मारण क्रिया किया और काम नहीं हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखते क्या है। जय माता दी। अब तुम अपनी ताकत आजमाओ, मैं अपनी आजमाती हूँ। ठीक है।